8 साल के प्रतीक्षा के बाद आज नागपुर एयरपोर्ट के भाग खुलने वाले हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें एक गुड न्यूज दी है। यूनियन कैबिनेट की एक मीटिंग हुई थी, उसे चेयर किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और उस मीटिंग में नागपुर एयरपोर्ट जीएमआर ग्रुप को अल्टीमेटली हैंडओवर किया गया है। एयरपोर्ट जीएमआर को हैंडओवर किया नहीं गया था, इसीलिए ये काम रुका हुआ था। 1320 हेक्टेयर की जमीन जीएमआर को ये प्रोजेक्ट पूर्ण करने के लिए सरकार देने वाली है। जीएमआर ग्रुप 7000 करोड़ का निवेश करने वाली है इस एयरपोर्ट में, और एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट नागपुर के नागरिकों को मिलने वाला है। 2 बिल्डिंगें रहेगी, पुरानी बिल्डिंग है उसे अपग्रेड किया जाएगा और एक नई बिल्डिंग बनेगी, नया टर्मिनल बनेगा। मतलब एक जगह पर कार्गो हब होगा, दूसरी जगह पर पैसेंजर टर्मिनल होगा। डोमेस्टिक फ्लाइट्स और इंटरनेशनल फ्लाइट्स बढ़ेगी। दूसरा फायदा, 2 रनवेज हो गए। कई सब्सक्राइबर्स मुझे पूछते हैं क्यों इतना लेट हो रहा है। उसका मुख्य कारण है ये एयरपोर्ट जीएमआर को ट्रांसफर न होना। ये एकमेव कारण है जिसके कारण ये काम रुका हुआ था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये काम क्यों रुका हुआ था इतने सालों से। अब सुनिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने 2018 में ही 2018 में ही ये एयरपोर्ट प्रॉपर टेंडरिंग वगैरह सब करके जीएमआर को लेटर ऑफ अवार्ड दे दिया था मार्च 2019 को। परंतु उसके बाद में एक घटना घटी, उसके कारण नागपुर का बहुत नुकसान हुआ। सरकार बदल गई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गए और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे जी के सरकार ने ये जो लेटर ऑफ अवार्ड जो जीएमआर को फडणवीस जी ने दिया था काम प्रारंभ करने के लिए, तुरंत इसे खारिज कर दिया और रीटेंडरिंग करने के लिए प्रस्ताव रखा गया। फिर से रीटेंडरिंग, और बाद में ये प्रोजेक्ट जीएमआर को दिया गया था वो कैंसिल किया गया। अब ये लेटर ऑफ अवार्ड कैंसिल करने के कारण जीएमआर ग्रुप कोर्ट में गया। फिर आपको पता ही है, कोर्ट में एक बार केस गई तो लंबी चलती है, तो ये काम रुक गया। स्पीड ब्रेकर इस काम को लग गया, लगा नहीं लगाया गया। जो ड्रीम फडणवीस जी का था एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट नागपुर को देने का, वो ड्रीम शैटर हो गया, रुक गया। 2019 के बाद जब सरकार बदल गई थी, अब जाके ये एयरपोर्ट फिर से जीएमआर ग्रुप को ऑफिशियली दिया गया है। और ये डिसीजन लिया है केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने। एयरपोर्ट बिल्डिंग, नया टर्मिनल बनने के लिए कम से कम 4 साल लग सकते हैं, क्योंकि ये 7000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मतलब बड़ा प्रोजेक्ट है। लॉजिस्टिक हब, कार्गो हब, एविएशन हब, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल हब, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हब, इतने सारे हब्स नागपुर में आपको दिखाई देंगे आने वाले समय में। नागपुर एयरपोर्ट पर पैसेंजर कैपेसिटी काफी बढ़ने वाली है, 30 लाख से लेकर तो 3 करोड़ तक। इतना बड़ा एयरपोर्ट ये रहने वाला है। परंतु एक दिक्कत है, वो है मेट्रो कनेक्टिविटी की। मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर एयरपोर्ट बिल्डिंग में मेट्रो इंटीग्रेट होनी चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इस विषय के ऊपर ये लोग ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन ऑलरेडी बन चुका है, जो आने वाले नए एयरपोर्ट बिल्डिंग से काफी दूर है। एयरपोर्ट बिल्डिंग के साथ में यदि मेट्रो इंटीग्रेट होती तो बहुत अच्छा होता, परंतु ऐसा हुआ नहीं है। मेट्रो वाले कह रहे हैं कि हम फीडर सर्विस देंगे। मुझे फीडर सर्विस के ऊपर भरोसा 1% नहीं है। फीडर सर्विस आज भी है, पर निकामी, इनइफेक्टिव। जब फ्लाइट आती है तो फीडर सर्विस बराबर रहती नहीं है, लोगों को दिक्कत होती है, कैब वाले, ऑटो वाले मनमानी करते हैं, लोगों को बहुत नुकसान होता है। तो इतना बढ़िया इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप बनाने वाले हैं, परंतु मेट्रो कनेक्टिविटी के बारे में आपने विशेष ध्यान दिया नहीं है। मैं इस विषय के ऊपर काफी आवाज उठाने वाला हूँ। मेट्रो कनेक्टिविटी विद द न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल। धन्यवाद देना चाहूंगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, केंद्र सरकार को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को। इन लोगों ने काफी प्रयास किए हैं ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने के लिए। आपको ये विषय कैसा लगा, आपके विचार रखिए।
यदि आपको ये विचार सही लगते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। मिलते हैं नए विषय के साथ में। धन्यवाद।